सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है आज 8। विषय आपका हिंदी, बुक आपकी 10वीं भाग 3 है। ठीक है, इसका आज हम आपको पाठ 7 पढ़ा रहे हैं। पाठ 6 तक हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है और आपको अगर उनमें समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो। तो आज हम आपको पाठ 7 पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यह एक निबंध है। इसमें लेखक ने समाज में अनेक अच्छी बातें और बुराइयों की ओर इशारा करते हुए बताया है कि हमने अनेक समाज में अनेक अच्छे और बुरे कार्य देखे हैं और हमें हमेशा अच्छाई की ओर जाना चाहिए। हमें अच्छे कार्य की ओर देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें लेखक ने कहा है कि मेरा मन कैसे निराश होता है। वो बताते हैं कि जब इस समाज में मैं देखता हूँ कि इस समाज में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार आदि को देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। आजकल के जो समाचार पत्र होते हैं ये सभी इन्हीं से भरे हुए होते हैं। तो इसीलिए इसमें लेखक ने बताया है कि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों के कारण उनका मन बहुत दुखी होता है और उन्होंने इस लेसन में यही बताया है कि आजकल समाज में क्या क्या अन्य बुराइयाँ फैली हुई है। तो हम इन बुराइयों की ओर ना बढ़कर अच्छाइयों की ओर उनकी भावनाओं को अच्छाइयों को देखते हुए हम उनकी तरह आशावादी बने। तो इस लेसन में हमें लेखक ने यही बताया है। तो आज हम लेसन को पढ़ते हैं क्या निराशा हुआ जाए। तो देखिए आप, इसमें आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है। अब उनका मन दुखी क्यों होता है? देखिए आप, समाज पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे होते हैं। आजकल जो समाचार पत्र होते हैं उनमें सिर्फ डकैती, चोरी और तस्करी जैसी भ्रष्टाचार वाली बातें आती है और समाचार पत्र उन्हीं से भरे हुए होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रहा ही नहीं है। आजकल जो वातावरण है उससे ऐसा वातावरण बन गया है कि आजकल लगता ही नहीं है कि इसमें कोई व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर होता है उसमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर रहेगा वह उतना ही दोषी कहलाएगा। तो देखिए आगे, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। एक बड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि यह समय वह व्यक्ति सुखी है जो कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष लगाएंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति अच्छा है तो उसके गुणों को भूल जाएंगे और उसके दोषों को गिनाएंगे। ठीक है, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे। दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखता रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। दोष किसमें नहीं होते हैं? देखिए आप, यही कारण है कि हर आदमी दोषों को अधिक देखता है लेकिन उसको गुणों को नहीं देखता। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो ये हमारी चिंता का विषय है। देखिए आप आगे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और यह उनके सपनों का भारत ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करते हैं और अपनी जीविका
चलाते हैं यानी अपने घर परिवार को चलाते हैं, भोले वाले व्यक्ति होते हैं, वह इसमें पिसे जा रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो व्यक्ति झूठ और धोखे का कार्य कर रहा है वह व्यक्ति बड़ा ही फल फूल रहा है, बहुत ही अच्छा हो गया है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझने लगा है। ईमानदारी को तो मूर्खता का पर्याय यानी पर्यायवाची समझा गया है। ईमानदार व्यक्ति को तो लोग मूर्ख मानते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई किनके लोगों में पड़ी है? देखो, भीरू मतलब होता है डरपोक और बेबस लोग जो बेबस होते हैं, लाचार होते हैं। तो सच्चाई तो केवल कमजोर और बेबस लोगों में ही हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान होते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध यह सभी विचार तो मनुष्य के स्वाभाविक ही विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना यह बहुत बुरा आचरण होता है। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना ये एक बुरा आचरण होता है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना गया है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। देखिए इसके बाद क्या बताया उन्होंने। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। देखो किनकी अवस्था को दूर करने के लिए, कोटि कोटि माने हजारों, दरिद्र जनों माने दुखी, जो दरिद्र है, दुखी है, तो दुखी लोगों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित किए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, परंतु जो लोग इन कार्यों में लगते हैं उनका मन सभी समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, वे लोग ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी वह अपने ही बारे में सोचने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यह कारण है, देखिए आप, कि धर्म को तो धोखा नहीं दिया जा सकता है लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग डरे हुए होते हैं वे कानून की त्रुटियों यानी उनकी कमियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात की पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष में अब भी यह अनुभव कर रहा है। आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज समाज में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य भी बने हुए हैं और वह दब गए हैं लेकिन वह समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है,
हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ठीक है, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। जो गलत तरीके से धन कमाया जाता है वह मन संग्रह नहीं करते हैं। ये देखो, आज का ये लेसन यही समाप्त करते हैं। ये अभी आधा लेसन हुआ है आपका, आधा फिर आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे।